हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम एक टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम गणित के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? समय व कार्य, टाइम एंड वर्क। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और यहाँ से सवाल हर एक एग्जाम में जरूर बनता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं हम कि क्या कंसेप्ट है इसका, वो समझते हैं उसके बारे में। सबसे पहले समय और कार्य। समय और कार्य में जो कम कार्य क्षमता होती है तो उसमें क्या होता है, अधिक दिन लगते हैं। यानी जो कार्य क्षमता कम होगी तो दिन क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। और अगर अधिक होगी कार्य क्षमता तो दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझ ले कि ये होता क्या है। सपोज करो एक बंदा ए 5 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, और एक बंदा बी 10 दिन में कर रहा, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारे क्या बन गए, ये तो है दिन। और इसका जो एलसीएम आता है उसको बोलते हैं कुल कार्य। ठीक है जी, कुल कार्य, जो भी कार्य होगा हमारे पास वो कुल कार्य में होगा। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो ये क्या बन जाती है, इसकी कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता जो होती है आपकी, जैसे कोई दो बंदे ए और बी हैं, उनकी कार्य क्षमता 2 और 1 है, तो वो दिन यानी जो समय लेंगे, ठीक है, हम इसे समय भी लिख सकते हैं। तो जो समय लेंगे वो क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि कार्य क्षमता और दिनों का अनुपात जो बनता है वो उल्टा बनता है। अगर ये 2:1 होगा तो ये 1:2 होगा दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, कार्य क्षमता, यानी इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। कार्य क्षमता और दिन की जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है। ठीक है। इसमें एक चीज और होती है कि कोई बंदा होगा वो इतने दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद काम करके छोड़ देगा। अगर बाद वाली बात है तो जो कार्य होगा वो माइनस होगा कुल कार्य में से, ठीक है ना। और जो दिन पहले यानी कि इतने दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है, तो उसका जो कार्य होगा वो क्या होगा, कार्य जुड़ेगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम फिर सवाल शुरू करते हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इसमें से सवाल जरूर मिलेगा, तो बड़े ध्यान से इस तरह के सवालों को समझेंगे, ठीक है, और जरूर हम इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसका जो है RS अग्रवाल जो बुक है आपकी समय कार्य से, उसका पहला सवाल लेते हैं। ठीक है। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों किताब अपने पास रखना, तो जो सवाल है आपको वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको आप किताब से समझ लेना, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन बड़ा दमदार है। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा, ठीक है। तो ए कितने दिन में कर रहा भाई, ए जो है कितने दिन में कर रहा, ए किसी कार्य को 12 दिन में, कितने दिन में कर रहा भाई, 12 दिन में कर रहा। अब ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी अगर ये 100 है तो ये कितना है भाई, 160 है। ठीक है। तो एक अनुपात बन गया 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। अब कुछ इसमें जो है एक फ्रैक्शन वाला मेथड भी लगा लें यहाँ पे। वो क्या है सेम ही। तो फ्रैक्शन में क्या है, 60 का फ्रैक्शन पूछ रहा है भाई। 60 का फ्रैक्शन मतलब 100 बटे में करके 3/5, 20 या 60, 20 पंजे 100 हो गए। अब क्या करना, जो ज्यादा होगा उसे ज्यादा बना देंगे। यानी ए कम है, ये 5 है, और उसमें
ये ज्यादा है तो जोड़ देंगे और कम होता तो घट जाता। यानी ये कितना हो गया, 5-8 का अनुपात हो गया। दोनों तरीके एक ही हैं, ठीक है। आपको बस थोड़ा इधर उधर देखना है इसमें। जो फ्रैक्शन पढ़ना चाहते हो फ्रैक्शन से देख लेंगे, और जो सिंपल से देखना भाई सिंपल से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसी कार्य को बी कितने दिनों में आपको जो है पूरा कर देगा भाई, बी का समय पूछ रहा। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास दिन है, मैंने आपको अभी लिखवाया था कार्य क्षमता, ठीक है, और गुणा दिन एफिशिएंसी के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, कुल कार्य मिल जाएगा। अब कुल कार्य में क्या करना, कुछ भी नहीं। एफिशिएंसी हमारे पास किसकी, ए का काम दे रखा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी 5, दिन कितने ले रहा 12, कुल कार्य कितना हो गया भाई 60 हो गया, नहीं हो गया 60 हो गया। तो बस बी का पूछ रहा, 60 को 20 से 8 से भाग कर दो, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता कितनी है 8 है। तो 4 दूनी 8 और ये 15, तो आंसर कितना हो गया 15/2, यानी कितने दिन ले रहा 15/2, यानी 7 से ही। तो भाई पहला सवाल तुम्हें क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो बहुत आसान तरीका बताया, ठीक है। 2 तरीके हैं, ये वाला और ये वाला, आसानी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका वो बढ़िया जो तुम एग्जाम में सवाल कर दो, ठीक है भाई। अगला सवाल लेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखो आपको जो है आपके बोर्ड पे दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो आपके बोर्ड पे जो है आपका सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा भाई, ए किसी कार्य को, ए जो है कितने दिन ले रहा 10 दिन ले रहा, ठीक है, और बी कितने दिन ले रहा 15 दिन ले रहा, ठीक है। तो ए और बी के, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमें करना क्या भाई, 10 और 15 का लैसे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा भाई, 10 और 15 का लैसे 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब है कि जो ए है, ठीक है, इस तरीके से समझ लो कि भाई ए है वो एक दिन में 3 रसगुल्ले खा रहा, और बी जो है वो एक दिन में कितने खा रहा 2 रसगुल्ले खा रहा। और एक बात बताओ भाई, जब दोनों एक 3 रसगुल्ले खा रहा और एक 2 रसगुल्ले खा रहा, तो एक दिन में 5 रसगुल्ले खा रहे नहीं, और कुल रसगुल्ले कितने 30, तो 5 अंक 30, यानी आंसर कितना हो गया 6 दिन में खत्म कर देंगे भाई, बहुत जल्दी, दिक्कत ना लो बिल्कुल भी। अगला सवाल आपको जो है आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई, ठीक है, और हर एक एग्जाम में बेहतरीन चैप्टर है, हर एक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ अब जा, ठीक है। आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी मिलके किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी कितने दिन ले रहे 15 दिन में ले रहे, ठीक है भाई, 15 दिन में ये काम कर रहे। तो बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में कर रहा 20 दिन में, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो करना क्या है, 15 का और 20 का लैसे लेना, कितना आ गया लैसे 60 आ गया भाई, 20 तिया 60 और 15 चौक 60। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा। बहुत आसान सी बात है, जब बी 3 ले रहा और दोनों मिलके ये 4, ठीक है, तो बी का मान 3 है, तो ए का मान कितना हो गया 1, जब ही तो ये 4 हुआ। और करना कुछ नहीं, बस ए का ही पूछ रहा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। इसकी कार्य क्षमता 1 से भाग कर दिया, कितने दिन 60 दिन आंसर है। जबरदस्त तरीके हैं, सारे के सारे सवाल ऐसे ही होने वाले, ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो। अगला सवाल फिर क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि भाई तपस और मिहिर जो है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी एक तो हो गया तपस और एक हो गया मिहिर, तो दुगनी गति से कार्य कर रहा है, यानी 2:1, ठीक है भाई। अब वे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यदि दोनों 12 दिन में कर रहे, तो मुझे एक बात बताओ, उसने ये कहा कि तपस इसे अकेला कितने दिन में कर देगा, ठीक है भाई। दोनों मिल गया यानी 2 और 1 3, कितने दिन में कर रहे, कार्य क्षमता गुणा दिन, क्या आ गया कुल कार्य आ गया भाई, कुल कार्य। और अब किसका निकालना, तपस का निकालना, तो तपस का कैसे निकाल लेंगे भाई, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो तपस का निकल जाएगा, कितना आ गया 2 6 12,
तो तपस वाला कितना हो गया, 18 दिन हो गया मेरे भाई आंसर। ठीक है, समझ में आया। एक एक सवाल करेंगे भाई, और कोशिश ही रहेगी कि बढ़िया से बढ़िया सवाल करें। पहले तो इसके खत्म कर लेंगे, फिर कुछ और बढ़िया सवाल करेंगे, पर दिक्कत बिल्कुल ना लियो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। ए का मान दे रखा है और बी का 18 और 15। ठीक है भाई, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। अब उसने क्या कहा, देखो इस सवाल में बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करा और 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। मैंने कहा था 10 दिन, यानी 10 दिन बाद तक कार्य करा इसने। ठीक है, तो 10 दिन तक कार्य करा, शुरू से चला और 10 दिन कार्य करा बी ने। ठीक है, सबसे पहले तो हम 18 पंजे और ये 15 छिक 90, तो बी ने कुल कितना काम कर लिया, जब वो 1 में तो 6 कर रहा। ठीक है भाई, और 10 में कितना करेगा, 6 दाई 60। अब मैंने कहा था अगर बाद वाली बात आवेगी कि इतने दिन काम करके छोड़ दिया, तो भाई उसे हमें कुल कार्य में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी अब कार्य हमारे पास रह गया कितना, 30, और उसे कौन करेगा, ए करेगा। तो ए का मान यानी कितने दिन, 5 अंक 30 दिन। ठीक है, 6 दिन तो 5 अंक। ठीक है, तो आपका 30 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया भाई। ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब एक बात देखो भाई, इसमें जो है क्या कह रहा कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा। ए जो है 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा, 5 दिन में। आधा भाग 5 दिन में कर रहा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो ए का मान कितना आ गया भाई, 10 दिन आ गया। अब ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बी का कैसे निकाल लेंगे, 3/5 भाग कर रहा है कितने में, 9 दिन में। तो 3 तिया 9, यानी 3 पंजे 15। तो बी कितने दिन में कर रहा, 15 दिन में कर रहा भाई। सी पे आ जाओ। सी क्या कर रहा, सी कर रहा 2/3 भाग कितने में, 8 में। 2 चौक यानी 4 तिया 12, दिन कितने, 12। अब करना कुछ नहीं, सारों का एलसीएम ले लो। एलसीएम 10 15 12 कितना, 60 एलसीएम आ जाएगा भाई। और 60 एलसीएम आ जाएगा, 10 छिक 60 और 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। ये इनकी आ गई कार्य क्षमता। अब उसने कहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों मतलब 6 4 10, 10 5 15, तो 15 चौक 60। कितने दिन आंसर, 4 दिन आंसर। भाई कोई सा भी एग्जाम हो, ये इतना जबरदस्त टॉपिक है, हर जगह इससे सवाल मिलेगा। ठीक है, कोई सा भी हो, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कुछ भी हो। ठीक है, तो आपको सवाल मिलना ही मिलना, और बेफिक्र हो गए मेहनत करनी शुरू कर दो। आपकी जो है किताब भी पूरी होगी, धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मैथ आपका एक एक सवाल करेक्ट होगा भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल है आपका 7वां, ए और बी। देखो क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। ए और बी किसी कार्य को जो है 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं किसी कार्य को, 8 दिन में कर रहे हैं भाई। बी अकेला कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। दोनों का क्या करेंगे, ले से लेंगे, 8 और 12 का कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। अब मेरे भाई इसमें करना कुछ नहीं, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ठीक है, अब वही है देखो, अब हमें करना क्या है, उसने कहा बी अकेला कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा है। तो बी देख लो भाई 4 दिन में कितना काम कर सके, 4 दूनी 8 काम कर सके। ठीक है, तो 8 घटा दो तो कितना रह गया, 16 रह गया। अब 16 जो रह गया उसे कौन पूरा करेगा भाई, ए। अब इसमें एक बात देखो, ये कैसे निकाल लेंगे, देखो ये तो 2 काम करा यानी कार्य क्षमता 2 है, तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे 1 कह देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर कितने में कर रहे थे, 3 में कर रहे थे भाई। तो आप जो है फिर क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए 1 से भाग कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, एक एक सवाल समझ में आना चाहिए भाई, और समझ में आवेगा। ठीक है, तो अगला सवाल भाई, जो आपका पहला सवाल था और 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल आपको अपनी बुक से
मैं पढ़ दे रहा, करना आपको खुद ही है, ठीक है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है भाई, पहले जैसा, आपको खुद करना। अब हम बात करेंगे कौन से की, क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। और 9 जो है भाई आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। आया हुआ सवाल है एसएससी में, ठीक है। एसएससी में सवाल बन गया तो बस मान लो कहना बढ़िया ही सवाल बना है एसएससी में, तो तुम्हें पता ही भाई सारी बात। अब मेरी बात सुनो, यो क्या कह रहा भाई, ए और बी किसी काम को 18 दिन में, क्वेश्चन तो देखो दिखना शुरू हो गया होगा आपको आपके बोर्ड पे। अब जा, अब ध्यान दो बस सीधा सॉल्यूशन पे। ए और बी 18 दिन ले रहे, ठीक है भाई, 18, और बी और सी कितने में कर रहे हैं भाई, 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में करेंगे, तो सी और ए इसे कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 36 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एलसीएम लेना। एलसीएम ले लो, 36, 24, 18 यानी कितना आ जाएगा 72। तो 36 दूनी 72, 24 तिया 72 और 18 चौक 72। अब देखो इसमें करना क्या है भाई, इसने कहा कि तीनों ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो अब यहां सब 2 बार आ रहे, तो देखो 2 कॉमन ले लो, और ए प्लस बी प्लस सी इनकी कार्य क्षमता या कार्य जो भी आप 4, 3, 7, 2, 9 कार्य क्षमता, ठीक है, कितनी हो गई, 9 के बराबर हो गया इसका मान 2 का, ठीक है। अगर मैं ए बी सी का मान पूछ रहा तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। और इसी का तो पूछ रहा है, इसके नीचे रख दो यहाँ फोन में 9/2। 2 कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, 9 8 72 और 8 दूनी भाई 16। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं भाई। क्लास में, ठीक है, एक एक सवाल जो आपका होना है ना उसे सबको करवाया जाएगा, और ठीक है आपको बस थोड़ी मेहनत करनी, दिक्कत ना लो, सब आपको जानना शुरू कर देंगे जब आप मेहनत से दुनिया को बताओगे कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने की, सिलेक्शन जरूर होंगे, ठीक है। और सिलेक्शन एक बार हो गया भाई जिंदगी बन जावे, देखो, ठीक है। और जिंदगी बनाने के लिए मेहनत की जरूरत है, ठीक है, और मेहनत करोगे तो बस जीवन सफल है, ठीक है। अब अगला सवाल भाई 10वां है, ठीक है। 10वां सवाल आपको जो है आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई, सेम इसी टाइप का है लेकिन हल्का सा अंतर है, ठीक है। इसने क्या कहा, ए और बी मिलके किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे, ए और बी 8 दिन में कर रहे भाई, ठीक है। अब बी और सी कितने दिन में कर रहे, बी और सी 12 दिन में कर रहे, ठीक है भाई। अब इसके बाद सी और ए कितने दिन में कर रहे, 15 दिन में कर रहे। अब वही बात है, सारों का क्या लेना भाई, एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, सबका एलसीएम देखो करके 15 यानी 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 अट्ठे, ठीक है, 12 दाई और 15 अट्ठे, ठीक है, 8 से भाग दोगे 15 ही होगा भाई। अब तरीका वही देखो, 2a प्लस बी प्लस सी कितना, 15 10 25 और 8 33 हो गया भाई। अब एक बात बताओ, अब यो जब तो पूछ रहा था पिछले सवाल में तीनों की, अब एक एक की पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हो जाएगा, दिक्कत ना लो बिल्कुल भी भाई। इससे आप इनका सारों का मान निकाल सको 16.5, इनकी कार्य क्षमता आ गई तीनों की मिक्स। अब एक बात बताओ, हमें उसने कहा कि भाई जो कार्य है सी से पूछ रहा, अब मुझे सी का मान निकालना तो ये क्या करना पड़ेगा, ए और बी घटाना पड़ेगा। अब 16.5 तो है तीनों की, और मुझे निकालनी किसकी, सी की। तो 16.5 में से ए और बी की घटा दूंगा तो कितनी, 15 घटाते ही कितना रहेगा, 1.5। और 1.5 को भाई आप क्या लिख सको, 3/2 भी तो लिख सको, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है, लिख दो। और बस 3/2 से भाग कर दो, यानी 3/2 से आपने भाग करा, और ये कितनी बार कट गया, 3 चौक 12 यानी 40 बार, और 40 दूनी 80। तो जो सी है कितने दिन लेगा, 80 दिन लेगा मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। एक एक सवाल जो है आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूं, ठीक है, बस समझ लियो तरीका, ठीक है। एलसीएम वाला मेथड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और
मेहनत करते रहो और हम भी ऐसे ही मेहनत करेंगे तुम्हारी साथ, और एक एक वीडियो और एक एक उसमें आपको एक एक सवाल मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर और भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कराए जाएंगे आपको, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को जो है अंत तक देखा करो, ठीक है। चैनल के लिए आप सारे सपोर्ट करते रहो, ठीक है भाई। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।